सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए राम जी की कथा में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी समस्त वानर सहयोगियों को आश्वस्त करते हुए श्री राम के पवित्र राम नाम का आश्रय लेकर मन में उत्साहित होकर सुंदराचल नामक पर्वत के शिखर पर अपने दाएं चरण को रखते हैं। दायां चरण क्यों रखा? क्योंकि दायां पग जब आगे बढ़ाया जाता है तो यह संकेत है किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने का। बायां पग जब आगे बढ़ाया जाता है तो यह संकेत है कि आप अपने शत्रु के समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। तो ये शास्त्र के कुछ संकेत हैं जिन्हें हम शास्त्रों के संग द्वारा ही समझ पाते हैं। हनुमान जी ने जैसे ही अपना दायां चरण सुंदराचल पर्वत पर रखा है तो चलेउ सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी के विशालकाय देह के बल प्रभाव के कारण वह सुंदराचल पर्वत धरती में धस गया, पाताल में पहुंच गया। इसी कारण से क्योंकि सुंदराचल पर्वत से हनुमान जी ने छलांग लगाई है, समुद्र की यात्रा प्रारंभ की है, तो पंचम सोपान का नाम सुंदरकांड होना भी इसका एक मूल कारण है कि हनुमान जी की यात्रा माता सीता की खोज के लिए सुंदराचल पर्वत से प्रारंभ हुई और उस पर्वत के निकट ही हनुमान जी
यह सूचना लेकर आते हैं कि मुझे यह ज्ञात हो चुका है माता जानकी कहाँ पर हैं। हनुमान जी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मन में उत्साह है, किंतु उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। जीवन में जीव के उत्साह तो होता है, हर जीव उत्साहित होता है, कोई निरुत्साहित नहीं होता। जिस क्षण हम श्री राम को भूल जाते हैं, उसी क्षण से जीवन में निरुत्साहित होने की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। जब तक हम प्रभु श्री राम के नाम को स्मरण करते हैं, तब तक जीवन में उत्साह बना रहता है। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। देहिक, देविक, भौतिक 3 प्रकार के विघ्न हर जीव के जीवन में आते हैं। शारीरिक, ग्रह नक्षत्र संबंधी और संसारी। शारीरिक कष्ट क्या है? समुद्र देव ने मैनाक पर्वत, जो समुद्र के तलहटी में छिपकर बैठा है, संरक्षण पाकर बैठा है, उसे समुद्र देव ने कहा कि प्रभु श्री राम का सेवक राम काज करने निकला है, आप उनका स्वागत नहीं करेंगे। भगवत सेवक का स्वागत वही कर सकता है, भगवत कार्य वही कर सकता है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो। मैनाक पर्वत ने समुद्र देव के उस भाव का सम्मान किया और जल के ऊपर निकलने लगे। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को कहा कि मैं पवन देव का मित्र हूँ, आप पवन पुत्र हैं, प्रभु श्री राम का कार्य करने निकले हैं, भगवान का कार्य करने वाला भक्त ही होगा। आप कुछ क्षण के लिए मुझ पर विश्राम करें, मेरे कंदमूल फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तत्पश्चात यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब यात्रा लंबी होती है तो व्यक्ति को बीच बीच में विश्राम करना चाहिए, पड़ाव लेने चाहिए। तो आराम परस्त लोगों के लिए, कार्य के मध्य में आराम करने की भावना रखने वाले हर जीव के लिए हनुमान जी की यह पंक्ति अनुकरणीय है। हनुमान जी ने जो कहा वो अनुकरणीय है। जो पवन सुत हनुमान जी के बताए हुए इस भाव पर चलता है, वो जीवन में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को सहज रूप से प्राप्त करता है। और जब मैं कहूँ कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होना यानी सर्व कार्य सिद्धि की गारंटी। हनुमान जी ने मैनाक को स्पर्श किया है, उनका अभिवादन किया है, किंतु उन पर आराम करने के भाव को सहज रूप से उनका सम्मान करते हुए, अस्वीकार करते हुए कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे पर्वत श्रेष्ठ मैनाक, जब तक मैं प्रभु काज ना कर दूं, तब तक मैं विश्राम के बारे में सोच भी नहीं सकता। विश्राम कहाँ से करूँगा?
फिर भी आपने मेरे प्रति यह सद्भाव व्यक्त किया, उसके लिए आपका साधुवाद। ऐसा कहकर हनुमान जी आगे बढ़े हैं। देहिक विघ्न पार हुआ। देहिक विघ्न क्या है? आराम। आराम ही तो जीवन के लिए सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है कई बार। उस आराम से जो बचता है वही कार्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धि उसी को मिलेगी जो कार्य को पहले समझेगा, फिर उसे सफल बनाने के लिए अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य का प्रभु श्री राम की कृपा द्वारा उपयोग करते हुए कार्य सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम करना, उद्यम का अर्थ क्या है? कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न तो करेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, जो प्रयास करेगा कार्य को सिद्ध करने का, प्रभु श्री राम की कृपा से उसे ऐसा मार्ग अवश्य मिलेगा जो कार्य अवश्य सिद्ध होगा। कार्याणि न मनोरथे। कार्य तभी सिद्ध होते हैं जब उसके प्रति गंभीरता से, जिसका कार्य है वो गंभीरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। केवल मन में मनोरथ रख देने से कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो जीवन पूरा हो जाएगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा। If you are performing something, then take complete responsibility of that work. गेती फावड़ा नहीं चलाना है, बुद्धि चलानी है। बुद्धि और मन का संयम पूर्वक प्रयोग करना है। प्रयोग करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। संसार में ऐसा कौन है जिसने प्रयोग करने के दौरान असफलता ना पाई हो? संसार में ऐसा कौन है जिसने कार्य किया हो और उसे निराशा हाथ ना लगी हो? हर जीव प्रयत्नशील रहता है, निराशा से सीख कर ही आगे बढ़ता है। निराशा और हताशा के मध्य एक छोटा सा डिफरेंस है, अंतर है छोटा सा। निराश व्यक्ति पुनः जागृति को पा सकता है, किंतु हताश व्यक्ति उस सुषुप्त ज्वालामुखी की अवस्था में चला जाता है, जिसका सामर्थ्य कब जागृत होगा वह स्वयं भी नहीं जानता। तो अपनी निराशा को अपनी शक्ति में परिवर्तित कीजिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम आपका अवश्य मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्री राम के दूत पवन सुत हनुमान जी ने प्रथम पड़ाव पार किया, वह है मैनाक पर्वत के आतिथ्य को स्वीकार भी किया है, किंतु उसका उपभोग नहीं किया। कितनी अनुशासनशीलता का श्रेष्ठ परिचय हनुमान जी देते हैं।
कार्य सिद्ध जब तक नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम करना ही नहीं है। तो इसीलिए मन को एकाग्र करते हुए बुद्धि को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए जब हम अपनी समस्त इंद्रियों का निचोड़ सामर्थ्य किसी कार्य को सिद्ध करने में लगाते हैं तो संसार की सभी दैवीय शक्तियाँ हमें मदद करती हैं। दूसरा विघ्न आया है, जब मनुष्य अपने आराम पर विजय पा लेता है तो देवता विघ्न करते हैं। कैसा विघ्न किया है देवताओं ने? देवताओं ने सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता देवी सुरसा से निवेदन किया, माता जी ये जो पवन पुत्र हनुमान हैं भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं इनमें बुद्धि बल की कितनी सामर्थ्यता है। संसार वैसे ही आपकी परीक्षा लेगा जैसे देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा ली। और निर्णय आपको लेना है कि आप हनुमान जी की तरह बुद्धि बल का परिचय देते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे या समय व्यर्थ करना चाहेंगे। The ball is in everybody's court. पवन सुत हनुमान जी के सामने विशाल काय स्वरूप में देवी सुरसा भयावह स्वरूप धारण करती हैं और हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध कर लेती हैं। संसार भी वैसे आपके मार्ग को अवरुद्ध इसी प्रकार से करता है, किंतु राम जी की कृपा पूर्ण सफलता की ओर जीव को अग्रसर करती है। हनुमान जी ठहर गए, नीचे उतरे नहीं हैं, ठहरे हैं हवा में और सोचने लगे कि अचानक से इतना विशालकाय जीव मेरे मार्ग में क्यों आ गया। हनुमान जी से देवी सुरसा कहती हैं, मैं देवताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आज देवताओं ने इतने समय पश्चात मुझे आहार दिया है, भोजन दिया है। हनुमान जी कहने लगे, माता जी क्षमा कीजिए, मैं आपका भोजन नहीं, मैं तो प्रभु श्री राम का दूत हूँ और श्री राम का कार्य करने निकला हूँ। प्रभु का कार्य सिद्ध करके आ जाऊं, तत्पश्चात आप अपने मुख में मुझे बिठा लीजिएगा, फिर मेरे जीवन का कोई विशेष ध्येय नहीं है। सुरसा ने कहा, तुम अगर जाओगे तो मेरे मुख में जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। हनुमान जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप समय व्यर्थ कर ही रही हैं तो प्रयास करके देख लीजिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा जितना अपना मुख खोलती है, हनुमान जी दोगुना आकार कर देते हैं।
सुरसा ने 8 योजन मुख खोला, हनुमान जी 16 योजन हो गए। इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती रही। तो जब 100 योजन का मुख सुरसा का खुला है, दूसरी दिशा में क्या है वो दिख ही नहीं रहा है, केवल सुरसा का मुख दिख रहा है। हनुमान जी ने बहुत छोटे जीव का रूप धारण करके शीघ्रता से मुख में प्रवेश किया, प्रदक्षिणा की, बाहर आ गए और कहा, माता जी जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, अब तो मैं जा सकता हूँ। देवी सुरसा अपने वास्तविक स्वरूप में, देवीय स्वरूप में आई हैं, आशीर्वाद दिया है। राम काज तुम करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। विघ्न भी किस प्रकार से सहायता करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उसके लिए हमें अपने बुद्धि बल को प्रभु चरणों में समर्पित करना होता है। हम जीवों का कोई अस्तित्व नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं। अगर हमारे पास कुछ है वह है प्रभु श्री राम के पवित्र नाम का आश्रय। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है देवी सुरसा ने कि देवताओं ने तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा और मैं तुम्हें तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करती हूँ। जाओ, मेरा आशीर्वाद है हनुमान कि तुम प्रभु श्री राम के कार्य को न केवल सिद्ध करोगे अपितु अनंत काल तक प्राणी मात्र के लिए कर्म मार्ग के निस्वार्थ श्रेष्ठ पराकाष्ठा के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में भी आदर्श बने रहोगे। सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हुई, हनुमान जी आगे बढ़े। दूसरा विघ्न कौन सा? देविक विघ्न, देवताओं द्वारा जो विघ्न किया गया वो पार हुआ। अब तीसरा विघ्न कौन सा आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। रावण ने भौतिक विघ्न के रूप में लंका की सुरक्षा के लिए समुद्र के नीचे एक राक्षसी को नियुक्त किया था जिसका नाम है सिंहिका। राहु की माता है यह सिंहिका। जिस प्रकार से आजकल एयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं, अपने लक्ष्य को, अपनी ओर आते हुए मिसाइल्स को या किसी रॉकेट को आइडेंटिफाई करता है राडार, फिर उस टारगेट को हवा में ही भस्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम अपने मिसाइल को छोड़ता है। तो जो हमला हुआ वो धरती पर नहीं पहुंच पाता, हवा में ही उसे नष्ट कर दिया जाता है। सोचिए, रावण ने उस समय में एक राक्षसी को लंका में प्रवेश करने से अपने शत्रुओं को रोकने के लिए नियुक्त किया था। सरल भाषा में समझें तो यह अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम ही कहा जाएगा। अकेली सिंहिका अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम है लंका के लिए। वो क्या करती है? निशिचरी एक सिंधु मह रहई, करी माया नभ के खग गहही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। यानी समुद्र में एक राक्षसी सिंहिका को रावण ने तैनात किया था। उसका क्या कार्य था?
वो माया का प्रयोग करती थी। अपने माया प्रभाव से आकाश में उड़ने वाले जीवों की जो परछाई समुद्र के जल पर पड़ती, उस परछाई को वह पकड़ती। जिस प्रकार से राडार क्रॉस सेक्शन के आधार पर हवा में उड़ती हुई मिसाइल को एक राडार आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही सेंका का काम था। अगर हम कहते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी है लंका की। ऐसे ऐसे राक्षस और राक्षसियाँ कार्य करते थे लंका में। उन्हें चकमा देकर हनुमान जी कैसे लंका में प्रवेश करते हैं वो देखिए। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ ही रहे हैं कि सेंका ने सदैव की भांति हनुमान जी की परछाई समुद्र पर पड़ी है और समुद्र में हनुमान जी की परछाई को सेंका ने पकड़ लिया। वो ना आगे बढ़े ना पीछे जाए। जय श्री राम कहकर हनुमान जी ने मुष्टि प्रहार किया और सेंका के प्राण निकल गए। प्राणों को हनुमान जी ने हरा है। और तीसरा विघ्न, भौतिक विघ्न भी पार कर हनुमान जी समुद्र तट पर पहुँचे, लंका के तट पर पहुँचे। लंका की सुंदरता को भी हनुमान जी ने देखा। विशालकाय जंगल है, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। हनुमान जी प्रतीक्षा करते हैं कि रात्रि हो तो मैं प्रवेश करूं लंका में। रात्रि हुई, मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलिउ सुमिरी नर हरि। पवन सुत हनुमान जी के व्यक्तित्व से एक गुण तो मैं और आप सभी आत्मसात कर सकते हैं। हनुमान जी जब भी आगे बढ़ते हैं, प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष जरूर करते हैं। जब हम राम की जय कहेंगे तो हमारी पराजय कहाँ से होगी? जब हम जय श्री राम कहेंगे तो राम ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर योग माया का प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर पाता। नाम लंकिनी एक निश्चरी। लंकिनी नाम की एक राक्षसी को रावण ने लंका के मुख्य दुर्ग के बाहर नियुक्त कर रखा था। देखिए कितनी टाइट सिक्योरिटी है लंका की। उसे भी अकेले हनुमान जी भेजते जा रहे हैं। लंका के सुरक्षा के जो घेरे हैं, ये व्यक्ति के मन के मानस रोग के घेरे हैं। लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, दंभ, इन मानस रोगों को जैसे जैसे पार करते जाओगे, वैसे वैसे प्रभु श्री राम के पवित्र राम दरबार का दर्शन होगा। कहाँ? संसार में नहीं, मन में।
और उस दर्शन को पाने के लिए राममयी होना प्रथम शर्त है। लंकिनी ने कहा, ये छोटा सा आकार लेकर कौन सा चोर लंका में प्रवेश कर रहा है, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंका का हर एक चोर मेरा आहार है, मैं उसे भक्षण करती हूँ, खाती हूँ। मेरा नाम लंकिनी है। मेरा प्रताप नहीं सुना है तूने, जो चोरों की भांति मेरी लंका में प्रवेश कर रहा है। हनुमान जी को मेरी, मेरा, मैं करने वाले लोगों पर चिढ़ आती है। बता दूं मैं आप सबको बता दूं कि मैं करेंगे और अहंकारी बने रहेंगे तो हनुमान जी की मुट्ठिका हमारे मस्तक पर पड़ने में देर नहीं लगेगी। लंकिनी की बुद्धि पर हनुमान जी ने मुट्ठिका से प्रहार किया, मुष्टि प्रहार किया। रुधिर बमत धरनी ढनमनी, धरती पर गिरी है, मुख से रुधिर खून निकला है। बुद्धि जब जम जाती है तो भगवान जीवन में झटके देकर व्यक्ति को समझाते हैं कि तू सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान जो है उसकी सत्ता को स्वीकार कर। अब लंकिनी को ब्रह्मा जी की बातें याद आई तो हनुमान जी को देखकर हाथ भी जोड़ रही है, मुख से रुधिर भी बह रहा है और मुख पर एक मुस्कुराहट है, तेज आया है लंकिनी के। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, रो भी रही है, हाथ भी जोड़ रही है, पीड़ा भी हो रही है, चेहरे पर एक तेज भी आ गया। ये क्या है? हनुमान जी को कहती है कि मैं धन्य हुई, आज मुझे प्रभु श्री राम के दूत का दर्शन हुआ। पवन सुत सोचने लगे कि अब तक तो मैंने अपना परिचय से दिया नहीं है, तो ये मेरे बारे में कैसे जानती है। कहने लगी, आश्चर्य ना करें हनुमान जी, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब उसके जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि लंकिनी, जिस दिन तुम पर कोई वानर मुष्टि का प्रहार करे, मुक्का मारे और तुम व्याकुल होने लगो तो समझ जाना कि ये साधारण जीव नहीं है, ये भगवान श्री राम का दूत है। उससे उसका कार्य करने देना और यह जान लेना कि उस दिन से राक्षसों का अंत बहुत अधिक निकट है। तात मोरे अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता, देखे उनयन राम कर दूता, प्रवेशी नगर कीजे
सब काजा प्रवेशी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा तात मोर अति पुण्य बहुता तात मोर अति पुण्य बहुता देखे उनयन राम कर दूता देखे उनयन राम कर दूता। हनुमान जी को लंकिनी प्रणाम करती है, बार बार नमन करती है और कहती है, हनुमान जी मैं धन्य हुई, आज मेरा जन्म लेना ही सफल हो गया। आज ब्रह्मा जी की कही हुई बातें चरितार्थ हो गई। आपने भले ही मुझ पर प्रहार किया, किंतु वह तो सत्संग का प्रहार था। तात मोर अति पुण्य बहुता। आज मेरे जीवन के समस्त पुण्य चरितार्थ हुए हैं हनुमान जी। देखे नयन राम कर दूता। मैं अपने आँखों से आपको देख पा रही हूँ, श्री राम के दूत को देख पा रही हूँ। अब आपको कोई नहीं रोकेगा। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, यह आदेश है ब्रह्मा जी का मुझे कि मैं आपको लंका में प्रवेश करने दूं। यही विधि का विधान है, यही नियति का नियम है। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी आप नगर में प्रवेश करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसके ऊपर श्री राम की कृपा हो उसे कौन रोकेगा। आप निश्चिंत होकर राम काज को सिद्ध करें और इस सत्कार्य में आपने मुझे निमित्त मात्र बनाया है। मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ। लंका में आप जाएंगे तो कार्य सिद्ध कैसे करें। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हमारी असफलताओं का कारण ही यह है, सनातन संस्कृति के आदर्शों को भूलकर इधर उधर भटकेंगे ना, जीवन निकल जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। साफ साफ कह रही है लंकिनी कि अपने मन में आप श्री राम को विराजमान रखिए, आपकी जय हो। तो सफलता कब मिलेगी, जब मन में मानस रोग रूपी अहंकार, लोभ, लालच नहीं होगी, जबकि केवल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम रूपी पवित्र मंत्र की घट स्थापना हो। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी जिस प्रकार से
संसार के समस्त ऐश्वर्यों को, समस्त साधनों को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में केवल स्थूलता ही सकत मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग के फल को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो संसार के समस्त यश वैभव कीर्ति के साधन फीके पड़ जाते हैं उस एक क्षण के समक्ष। वह एक क्षण आज मुझे मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम कलिकाल के लोगों की बुद्धि लंकिनी से भी गई बीती है। उस राक्षसी की बुद्धि से भी हमारी बुद्धि नीचे जा चुकी है। अहम भाव में जीते हैं, बोलते हैं तो सोचते नहीं है क्या बोल रहे हैं, किसके सामने उपदेश दे रहे हैं, यह भी भान नहीं रहता। भान रखिए, समझ रखिए, परम पिता परमात्मा श्री राम से बड़ा कोई नहीं है। जितना जल्दी स्वीकार करते हैं हम, उतना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा है। बाकी तो संसार चल ही रहा है। रावण की लंका भी तो चल रही थी ना, लेकिन परिणाम क्या आया? परिणाम बड़ा भीषण रहता है। Once we challenge to Prabhu Shri Ram, then we don't have that capability to compete with the result. हनुमान जी ने सारे विघ्न पार किए, अब लंका में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हनुमान जी ने हर एक छोटे बड़े महल में देख लिया। अरे राक्षसों के घर को भी शास्त्र में मंदिर कहा गया। कली काल के जीव के घर में मंदिर दिखता ही नहीं। बताइए, रावण की लंका में छोटे से छोटे राक्षस के घर में भी उसकी कुल देवी का मंदिर है। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति के घर में मंदिर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तो कहा गया मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, लेकिन भक्ति स्वरूपा माता सीता कहीं नहीं दिखी। हनुमान जी विचारने लगे, अब क्या करूं? जब संसार में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल प्रभु श्री राम का रास्ता दिखाई देता है। मन में हनुमान जी ध्यान करने लगे, प्रभु मार्गदर्शन कीजिए। इतना लक्ष्य के निकट पहुँचे हैं किंतु अभी भी सफलता नहीं मिली। अब सफलता कैसे मिलेगी, सुंदरकांड के तीसरे भाग में हम जानेंगे। शेष कथा कल के कथा प्रसंग में गाएंगे। कथा प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक ना करें, किंतु जय श्री राम लिखकर अपने हाथों को, अपनी बुद्धि को और अपनी समस्त इंद्रियों को पवित्र अवश्य करें। प्रणाम। जय श्री राम।